जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, अब आपको वीडियो मिलता रहेगा। देखिए, आर.एस. अग्रवाल का बुक जो आता है कंपटीशन का, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। उसके जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको देखेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए। अभी मान लीजिए नंबर सिस्टम चल रहा है, पीछे दिख रहा होगा। नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व कराया गया है। तो बारी बारी से सब चैप्टर अपलोड हो जाएगा। जब जब अपलोड होगा तब तब आप लोग अच्छे से देखिए, टाइम दीजिए। टाइम दीजिएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि संख्या 1005 x4 ये जो है 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो बोल रहा है कि x के स्थान पर कौन सा छोटा पूर्णांक होगा। ठीक है, कौन सा छोटा पूर्णांक होगा। तो हम लोग पढ़े हैं डिविजिबिलिटी रूल में, पढ़े हैं कि ये हमारा नंबर तो दे दिया है, इसमें 8 का डिवाइड करने के लिए बोला है। तो 8 का डिवाइड करने के लिए बोला है, तो 8 से डिवाइड करने के लिए हम लोग 3 अंक देखते हैं, इकाई दाई सैकड़े का अंक देखते हैं। ठीक है, जब ये इकाई दाई सैकड़े का अंक 8 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारी पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 5x4 दिया है, इसमें हम 8 का डिवाइड करेंगे, 8 6 48 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम 4 करेंगे। यहाँ पे x है तो घटा नहीं पाएंगे, नहीं घटा पाएंगे, हमको पता ही नहीं है तो घटाएंगे क्या। 8 का हम टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे कि इकाई के स्थान पे 4 आ जाए कम से कम बार में, कम से कम बार में। तो 8 दूना 16 और 8 3 का 24। बोलेंगे कि 4 आया है कितने बार में भाई, 3 बार में। तो 3 बार लेकर जाएंगे, 24 होगा, और 8 और 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10। 10 यानी कि 0। तो बोलेंगे यही x के स्थान पे कितना होगा, 0। 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो बोलेंगे यही x का वैल्यू कितना निकला, 0। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14 का क्यूब और प्लस 16 का क्यूब और प्लस 18 का क्यूब और प्लस 30 का क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कामन है कि नहीं है। कामन तो है भाई, 2 कामन है, 2 का पावर क्यू कॉमन है, 2 का पावर 3 कॉमन है। तो कितना हो जाएगा, 7 का पावर 3 करेंगे और प्लस क्या करेंगे, 8 का पावर 3 करेंगे और प्लस क्या करेंगे, 9 का पावर 3 और डॉट 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 कहाँ तक करेंगे, 15 का पावर 3। ठीक है, यहाँ पर तो ये 8 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग पढ़े हैं कि प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, घनों का योग यानी कि क्यूब दिया हो और नेचुरल नंबर पे दिया हो और उसका पूछे कि ऐड करके बताइए कि 1 से लेके 15 तक इसके घनों का योग कितना होगा, इसके घनों का योग कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला में पढ़ते हैं कि n + 1 और बट्टे में 2 और पूरा का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में दिया है प्राकृतिक संख्या, लगातार तो दिया नहीं है। लगातार यानी कि 1 से 6 तक इसके क्यूब जो हैं उसको हटा दिया है, बीच में दिया है। तो बोलेंगे 15 लेंगे, 1 से लेके आप 15 तक पहले निकाल लीजिए और उसके बाद ये जो नहीं दिया है इसको घटा दीजिएगा तो बीच का हमको पता हो जाएगा। तो बोलेंगे 15 × 16 यानी कि यहाँ पर बोला है यही n मानेंगे, जो लास्ट वाला हमारा अंक है 15 और n + 1 यानी कि 15 + 1 16 बट्टे में क्या करेंगे, 2 करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस ये घटाना है हमको 1 से लेके 6 तक, यानी कि 6 हमारा अंत वाला हो जाएगा, 6 × 7 और बट्टे में 2, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कटाएंगे, 2 8 16, 2 3 6, हमारा ये हो जाएगा 8 × ये 15 8 120, 12 का स्क्वायर 144 और डबल 0 कर देंगे। ठीक है, और माइनस करेंगे 70 का 21, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा 41। अब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 1 9 और ये 9 4 5 और ये कितना हो जाएगा, 13 में से 4 9 और ये हमारा हो जाएगा 3 और ये 1। इसमें किससे गुणा करना है, ये 8 से। ठीक है, तो 8 9 72 2 7 8 25 40 7 47। आप देखिए, देख लीजिएगा 72 किसी में है क्या, इसमें है। तो बोलिएगा यहाँ पे
11 और क्या 16, यानी कि 11, 16, 72 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि 8 अंकों की संख्या इतना दिया है, ठीक है, ये दिया है 7, 8, 9, x 5, 3, 1 y, ठीक है, और बोल रहा है कि 72 से विभाज्य है। ये संख्या जो है हमारा, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये 72 से क्या है, विभाज्य है। तो बोला है कि इसका मान बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। 72 से जब विभाज्य है तो हमको पता है कि 9 से और 8 से कट जाएगी। 9 से और 8 से दोनों संख्याएं जो है क्या होंगी, कट जाएंगी। यानी कि बोलेंगे 8 से कटाने के लिए इसके 3 अंक को देखेंगे, यानी कि करेंगे कि 3 1 y, इसमें 8 का डिवाइड करेंगे, 8 3 का 24, कितना होगा 7 y, और 8 9 72, 8 9 72। तो बोलेंगे y बराबर हमको पता हो गया कितना, 2, y बराबर 2 पता हो गया। अब 9 का करना है तो आपको पता है 8 और 7 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 20, 24, और 24 और 5 29, और 29 1 30, 30 3 33, 33, और y हमारा पता हुआ है 2, तो 33 और 2 35। बोलेंगे 35 प्लस x का पता करना है, और इसमें डिवाइड करना है किससे, 9 से, ठीक है। तो इससे अधिक लेकर जाएंगे कि हमारा x का वैल्यू पता चल सके, ठीक है। तो 9 चौका 36, बोलेंगे 36, 36 में से 35 घटाएंगे 1, यही बोलेंगे हमारा x का वैल्यू आया 1। क्लियर हो गया? अब हम देखिए यहाँ पर करेंगे, इसका वैल्यू पूछा है तो बोलेंगे 5x माइनस 3y, यानी कि 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया है 2, बोलेंगे 5 माइनस कितना हो जाएगा 6, यानी कि -1 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि यदि 9 अंकों की संख्या ये है, ये 9 अंकों की संख्या ये हमारा ये दे दिया है, ठीक है, और बोला है कि संख्या 72 से क्या है, विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो इसका मान बताइए, यानी कि 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। 72 से ये विभाज्य है तो वही है, 72 से विभाज्य है, यानी कि 9 से भी विभाज्य हो जाएगी और 8 से भी विभाज्य हो जाएगी। 8 से कैसे करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि कहीं दाहीं सैकड़े का अंक देखना है, यानी कि 7, 8 और y। इसमें हम 8 का डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, ये 6 हो जाएगा, y हो जाएगा, और 8 8 64, तो बोलेंगे कि हमारा y बराबर पता हुआ कितना 4, y बराबर पता हो गया 4। अब 9 की बारी है, तो यहाँ पर देखिए 9 और 8 17, 17 5 22, 22 3 25, और 25 6 31, और 31 और 7 होता है 38, और 38 8 होता है कितना 46, और 46 और ये y तो हमारा पता हो गया है ना 4, तो 46 4 50, तो बोलेंगे कि 50 प्लस x हमको डिवाइड करना है किससे, 9 का, 9 छक्का 54, 54, यानी कि बोलेंगे 54 में से 50 माइनस करिएगा 4 होगा, बोलेंगे कि यही हमारा 4 जो है किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। क्लियर हुआ क्या? अब देखिए पता क्या करना है, 4x माइनस 3y, यानी कि 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना निकला है 4, ये भी है ना 4, यानी कि 16 माइनस 12, यानी कि कितना हो जाएगा 4। आंसर होगा हमारा करेक्ट बी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि 217 का पावर 413, ठीक है, 819 का पावर 547, और 414 का पावर 624, और ये 342 का पावर है। देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, यूनिट डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट आप क्या बताइए, यानी कि इकाई का अंक बताइए। तो इकाई का अंक पता करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 0 156, 0 156, इसका पावर अगर कुछ भी हो ना, कुछ भी पावर हो, ठीक है, कुछ भी पावर दिया हो तो उसका सेम वैल्यू होगा, इसका सेम वैल्यू होगा, सेम मान होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 0 2 102 5, और इसका पावर हमारा दे दिया 2003, तो बोलिएगा ना कि ये 5 दिख रहा है ना, यहाँ पर यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 है ना, तो
तो बोलिएगा कि इसका 5 ही होगा। इसका हम इकाई का अंक निकालें तो इसका 5 ही आएगा। अगर मान लीजिए 2000 है, 200 है और 200 का पावर कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, तो ये 0 है ना, तो इसका 0 ही आएगा। समझा है क्या? अगर मान लीजिए 5 3 2 1 है, इसका पावर आप कुछ भी कर लीजिए तो इसका वैल्यू यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 ही आएगा। और ये 6 है, 6 का पावर मान लीजिए 256 है, 256 का पावर कुछ भी करिए तो इसका भी कितना आएगा? 6 ही आएगा। आप कैसे भी हल करिएगा 6 ही आएगा। तो याद रखिएगा कि 0 1 5 6 इसका पावर कुछ भी आ जाए तो वही वैल्यू होगा, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर हुआ क्या? वही वैल्यू होगा, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। 156 0 156 0 1 5 6 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। जब 0 1 5 6 हो गया तो हमारी बारी है 9 4 का, यानी कि 4 और 9। देखिए 4 और 9 अगर इसका पावर ऑड है, ऑड यानी कि विषम, अगर इसका पावर क्या है? विषम संख्या है। अगर इसका पावर विषम है तो 4 है तो 4 ही रहेगा और 9 है तो 9 ही रहेगा, ठीक है। विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर क्या है? पावर, पावर यानी कि घात। अगर पावर हमारा ऑड है तो 4 है तो 4 रहेगा, 9 है तो 9 रहेगा। बोला जाता है कि विषम परिस्थिति आए तो आदमी जैसे रहता है वैसे ही रहना चाहता है, ठीक है, उसमें उसका हाथ और पैर चलता नहीं है, जहाँ है वहीं पे रहेगा। और सम परिस्थिति आए तो फिर तो बात ही अलग है। 4 और 9 इसका मान लीजिए कि इवेन है। इवेन यानी कि पावर जो है क्या है? सम है, सम संख्या है, पावर सम संख्या है। तो पावर सम है तो 4 है तो ये 6 हो जाएगा और 9 है तो ये 1 हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए 4 का पावर 2 है तो 4 गुणे 4 करिएगा, ये पावर सम है, ठीक है, तो 16 होगा ना, यानी कि क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 6। 4 है तो इकाई का अंक हो जाएगा क्या? 6। और 9 का पावर 2 कर लिया जाए तो 9 गुणे 9 करिएगा, 9 81, यानी कि 9 है तो पावर कितना, यूनिट डिजिट कितना हो गया? 1 हो गया। पावर हमारा क्या था? सम। तो पावर सम हो तो ये बदल जाते हैं, लेकिन विषम हो तो बदलते नहीं है। ये कौन कौन किस में होता है? तो 4 और 9 के साथ होता है कि पावर सम है तो बदलेंगे, सम है तो बदलेंगे और विषम है तो नहीं बदलेंगे, ठीक है। इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। पावर सम तो 4 जो है वो 6 हो जाता है और 9 जो है वो 1 हो जाता है। क्लियर हुआ क्या? चलिए देखते हैं आगे। ये हमारा 4 और 6 का तो हो गया, 4 और 9 का तो हो गया। अब पता करना है 2 का, 3 का, 7 का और 8 का। तो देखिए अगर इसका पावर दिया है ना तो पावर में आप 4 का डिवाइड करिएगा, 4 का क्या करिएगा? डिवाइड। और जो हमारा शेषफल आएगा ना, रिमाइंडर जो आएगा ना शेष, वही पावर लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? वही क्या लिखिएगा? पावर। जैसे मान लीजिए कि 2 है 3 है और इसका पावर हम मान लीजिए कर दिए कि 24 6, ठीक है। तो 24 6 में आप किसका भाग करिएगा? 4 का, हरदम 4 का भाग करिएगा इसमें, 4 का। इसके पावर में ये जब आ जाए यूनिट में, इकाई के स्थान पे ये आ जाए तो 4 का भाग करिएगा। किसमें 4 का भाग करिएगा? तो पावर में 4 का भाग करना है। तो 4 6 24, 4 एकम में 4, रिमाइंडर हमारा शेषफल 2 आएगा, यानी कि 2 किसका पावर हो जाएगा? तो यहाँ 3 लिख लीजिएगा, 3 का पावर यही 2। इसमें आप भाग करिएगा, जो आएगा ना वही यहीं पे लिख लीजिएगा, यानी कि बोलिएगा भाई 23 है, इसमें हम भाग करके छोटा बना दिए, यानी कि रिमाइंडर हमारा 2 आया। तो 3 का पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ आया क्या? इसमें से जब भी आ जाए, इसमें 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, मान लीजिए 2 3 5 7 8 आ जाए और यहाँ पर दे दिया है पावर कुछ भी, ये मान लीजिए यहाँ पर ये दे दिया 4 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ कटाएंगे तो 4 एकम में 4, 4 3 12, 4 एकम में 4 कट जाएगा, 0 आएगा शेषफल। यानी कि रिमाइंडर जब 0 आए ना तो पावर क्या करिएगा? रिमाइंडर जब शेषफल अगर 0 आ जाए तो पावर 4 कर लीजिएगा, जिससे भाग करिएगा वही कर लीजिएगा वहाँ पे पावर। कब? कि जब 0 आ जाए तब। भाई 0 तो किसी का पावर आप लिखिएगा नहीं, मान लीजिए 0 तो अब देना है हमको, वहाँ पे कुछ ना कुछ उसको देना है। 0 नहीं देना है बल्कि 1 2 3 4, 1 से लेके 9 तक कुछ ना कुछ उसको देना है।
तो 0 आ गया तो 0 नहीं दीजिएगा, जिससे भाग किए हैं वही वहाँ पे पावर लिख लीजिएगा और उसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि जब शेषफल 0 आ जाए तो हमारा पावर जो है क्या लिखिएगा, वहाँ पे 4 लिखिएगा, और जब शेषफल 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए तो वही जो आया है वही लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है यहाँ पे कि 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से, यहाँ पर देख लीजिएगा 5 और 7 से दोनों से पूरी तरह विभाज्य है। आपको बता दे 5 और 7 की बात बोला है, तो 5 और 7 से बोला है तो 5 और 7 का एलसीएम निकालें। 5 और 7 का हम एलसीएम निकालें लॉसा, तो हो जाएगा हमारा 35। क्लियर हुआ क्या? अब 35 ये जो है 300 बोला है, 300 और 650 कितना, 650। तो 300 से आगे और 650 से कम, यानी कि 300 से अधिक और 650 से कम, 300 से 650 तक, यानी कि 300 से अधिक होगा लेकिन 650 से क्या कम होगा, इतना है। बोला है कि कितनी संख्या है जो 5 और 7 से विभाज्य है। आप 300 में ना, 300 में इसी 35 का डिवाइड करिए, 35 का डिवाइड करिए तो कितना बार जाएगा, तो देखिए 9 बार जाएगा। 9 × 5 = 45, 4 हो जाएगा, 29 27 7 4 11, 100 कितना हो जाएगा, 29 27 27 4 31, 315 कितना हो गया, 315। यानी कि इससे अधिक लेकर जाना था, याद रखिएगा। इससे अधिक तो एक बार अधिक लेकर जाएंगे, और इससे कम तो जैसे नॉर्मल भाग होता है वैसे ही कर देंगे। ठीक है, तो बोलेंगे कि a बराबर हमारा आया 315। ठीक है, और 650 है, 650 में हम किसका भाग करेंगे, 35 का भाग करेंगे। 35 से कम में 35, 0 3 और ये 0 कर लेंगे, और कितना करेंगे 35 8 पर ले जाएंगे, 8 × 5 = 40, 0 4 और 8 3 का 24, 28 ये 20। तो जो आया है हमारा 20 रिमाइंडर, इसी में से घटा देंगे तो इससे कम पता हो जाएगा कि कितना है। ठीक है, तो 650 में से 20 माइनस करेंगे तो 630 होगा। यानी कि बोलेंगे कि 300 से अधिक हम लेंगे 315 को, और 650 से कम लेंगे तो 630 लेंगे। समझाया क्या? 600 क्या लेंगे 30, तो हम बोलेंगे एल बराबर हमारा आ गया 630। अंतिम हमारा है 630। देखिए Tn बराबर होता है A, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी। Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। आप समांतर श्रेणी का फार्मूला देख लीजिएगा कि n जो है वो पद है और a जो है वो क्या है, पहला पद, और d सार्वंतर है। n a d, d सार्वंतर, a पहला पद है और ये n जो है वो पूछा है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे Tn हमारा कितना है 630, तो बोलेंगे 630 बराबर कितना 315 और n-1 इंटू 35। इसको आप पक्षांतर करिए, प्लस है यहाँ पे, इसको पक्षांतर करिएगा तो इसमें से इसको माइनस करिएगा तो आएगा 315 बराबर n-1 इंटू 35। 35 में जब भाग करिएगा 315 में 35 से कितना होगा 9, यानी कि n बराबर -1 ट्रांसफ़र करिएगा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 9 + 1 कितना हो गया 10। n बराबर हमारा हो गया 10। बोलिएगा कि कौन कितनी संख्याएं हैं 10। 10 संख्याएं जो 5 और 7 से क्या हो जाएंगी, विभाज्य हो जाएंगी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7, 11 और 14 से विभाज्य बनाने के लिए 18, 12 में कौन सा न्यूनतम मान जोड़ा जाए। देखिए 7, 11 और 14, ठीक है, तो 7, 11 और 14 का अगर हम एलसीएम ले, लॉसा लें, ठीक है, तो हो जाएगा 154। ये 14 इसमें आ जाए, 7 इसमें आ जाएगा ना 14 में, 14 एकम 14, 14 एकम 14 एक 15। अब 18, 12 में आपको भाग करना है 154 का। 154 एकम 154 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 और ये 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला है कौन सा न्यूनतम मान जोड़ा जाए, कौन सा न्यूनतम मान जोड़ा जाए। जब जोड़ने की बात करें तो एक बार अधिक लेकर जाइएगा,
एक बार अधिक यानी कि 2 बार लेकर जाइएगा तो ये 8 हो गया और 15 दूना 30 हो गया। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 36। बोलिएगा कि 36 हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7, 11 और 14 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या है। प्रथम 111 बोला है तो प्रथम 111 और प्रथम पूर्ण संख्या भी बोला है ना, 111 पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 ऐसे डॉट 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 करते रहिएगा 111 तक। ठीक है, तो भाई हम 0 को अगर हटा दें, 0 को हटा दें तो हमारी संख्याएं कितनी बच जाएंगी। तो बोलेंगे कि सर 0 को हटा दीजिएगा तो हमारी संख्याएं 110 बच जाएंगी। कहें कि 0 तो हटा दिए हैं, तो 0 को हटा दिए तो हमारा ये प्राकृतिक संख्या पता हो रहा है, नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर मिल रहा है तो बोलेंगे कि भाई नेचुरल नंबर मिल रहा है, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n/n+1/2। ठीक है, तो बोलेंगे कि 110 और गुणे, भाई 110 बोलेंगे ना, n के जगह पे 110 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 111 और बट्टे में 2, 2 5 10, 2 5 10 55 और 55 में 111 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 55 एकम में 55। इकाई का अंक पूछ रहा है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, बोलेंगे कि भाई 5 होगा इकाई का अंक। क्लियर हुआ क्या। चलिए 109 नंबर देख लेते हैं। बोला है कि s का मान ज्ञात कीजिए, s का मान ज्ञात कीजिए और s बराबर इतना है। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पे क्या दिया है 2 और कितना का मान पूछा है तो यहाँ पर 20वें पद तक पूछा है कि 20वें पद तक क्या होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि आपको कुछ करना है, यहाँ पे ये करना है कि 1/1 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 1/1 गुणे 3 गुणे 5 और प्लस इनको एक साथ लिखना है, 1/3 गुणे 5 और गुणे 7 और डॉट 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 कर लीजिए। और क्या 10 तक बोला है ना, 10 तक बोला है यानी कि यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आगे वाला 10 तक जो है 10वां वो क्या होगा। तो यहाँ पर पहला पद क्या है 1 है, बोलिएगा कि 1 और प्लस 10 तक ना, यानी कि a + n-1 × d, आपको यही करना है। तो 1 हो गया पहला पद, n 10 बोला है, 10 में से 1 घटाएंगे ये हो गया 9 और d सार्वंतर कितना है, सार्वंतर मतलब अंतर इसका कितना है 2 का अंतर है ना, तो बोलेंगे 2 और 2 9 18 1 19, बोलेंगे हम क्या 19 लिखना है। यानी कि 1/19 गुणे 2 जोड़ा है ना तो 21 और गुणे ये क्या हो जाएगा 23। क्लियर हुआ क्या। या हम इसको S1 मान लेते हैं, S1 है ये वाला जो है S1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हल करने के लिए इसका ट्रिक एक बात बताते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ट्रिक बताते हैं इसका। 1/1 लिखिए, यहाँ पे इसका अंतर क्या है 2 का है तो बोलिएगा 2 और गुणे 3 और 5 का अंतर क्या है 2 है यहाँ पर भी, तो 1/2 और गुणे 2 कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये अगर 2 यहाँ पर दिया होता ना, 3 और 5 दिया होता तो बीच वाला एक छूट जाता है, इसमें भी बीच का 1 छोड़ देंगे और लास्ट वाले में भी बीच का 1 छोड़ देंगे, एक अंक छोड़ दीजिए आप। तो एक अंक छोड़िएगा तो 1/1 गुणे 3 होगा, बोलिएगा कि 1/1 गुणे 3 और माइनस यहाँ पर भी बीच वाला 1 अंक छोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 21 और 23 लेंगे ना तो 1/21 गुणे 23। समझ आया क्या। अब देखिए उसको हल करिएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 और गुणे ये कितना हो जाएगा 23 से कम में 23 3 और 23 दूना 46 और 48, इतना हो गया ना। ठीक है, 7 होगा ना, 3 7 21 61, 161 में से 1 घटाइएगा तो 100 कितना होगा 160 और बटा में 21 गुणे 23। ठीक है, 4 से कटाइएगा 4 4 16, आ गया आपका 40 बटे में कितना 21 गुणे 23। अब देखिए S2 निकालना है हमको, तो S2 यही वाला है, ये वाला जो दिख रहा है वो S2 है, यानी कि 1/1 गुणे 4 और डॉट डॉट कर लीजिए या फिर गुणा कर लीजिए, प्लस है ना प्लस कर लीजिए 1/4 गुणे 7 डॉट 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 1/, देखिए 10वां पद इसका भी निकालना है तो यहाँ पर क्या है पहला A है, तो बोलिएगा कि 1 + 9 गुणे अंतर कितना है 3 का, 3 तो 29 27 और 27 और 1 कितना 28, बोलिएगा 28 और गुणे 31 हो जाएगा।
ठीक है, 3 जोड़िएगा तो 31 होगा ना। अब यहाँ पे क्या करिएगा, जोड़िएगा इसको तो करिएगा कि 1/1, 1/3, 1/3, ठीक है, 1/3 और गुणे यहाँ पर एक अंक अंत का इसमें लास्ट वाला जो है मतलब अंदर का बोलिए, अंदर वाला एक छोड़ देंगे तो ये बचेगा कितना, 1/1, 1/1 माइनस 1/31, ठीक है। अब यहाँ पे हल करिएगा तो 1/3 और ये 30/31, कितना हो गया 10। तो बोलिएगा कि 10 में क्या 31, ठीक है, 10/31। अब हमको क्या करना है, हल करना है, यानी कि S1 हमारा निकला था, कितना निकला था, S1 हम निकाले थे इतना 40/21 गुणे 23 और प्लस S2 कितना निकाले थे 10/31, ठीक है। जब एलसीएम निकालिएगा तो 21 गुणे 23 गुणे 31, इससे इसमें गुणा करना है, इससे इसमें गुणा करना है, 4 एकम में 4, 4 3 12, ठीक है। और यहाँ पे 21, 23 एकम में 23 3 और 23 दूना 46 48, यानी कि 4 और ये 30 हो गया। देखिए 12 और 48 60 और 40 और 30 70, यानी कि 60 70 इसमें मिलाइएगा 60 70 और नीचे वाला गुणा करिएगा तो यही आ जाएगा आपका इतना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये आपका इसी विकल्प में से चूज़ करना है कि सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, ठीक है। यहाँ पर दिया है हमारा घनमूल का चिन्ह और 11 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर दिया है √7 और क्या दिया है चौथमूल, इसमें दिया है 45, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम पावर में लिख सकते हैं 1/3, इसको पावर में लिख सकते हैं 7 का पावर 1/2 और इसको पावर में लिख सकते हैं 45 का पावर 1/4। ये जो पावर दिख रहा है ना, इस पावर को आप एलसीएम ले लीजिए, इन पावर का एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा 12 होगा, 12 में 3 का भाग करिएगा 4 और ये 6 और ये कितना हो गया 3। तो बोलिएगा कि 11 का कितना आया है 4, 11 का पावर 4, 11 का पावर 4, आपका 11 का पावर 4 होता है कितना 14,641, ठीक है। 11 11 में 121 में गुणा करिएगा तो इतना आएगा। अब 7 है, 7 का पावर 6 49, 343 ये हो जाएगा 11 76 49 इसका होता है, ठीक है। और ये हमारा है 45 का कितना आया है 3 ना, 45 का 3, यानी कि बोलेंगे इसका 91 125। इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये वाला है, उससे बड़ा कौन है, ये वाला है, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे और ये थर्ड नंबर पे। तो बोलेंगे कि ये फर्स्ट नंबर पे 7 होगा, सेकंड नंबर 45, तो 7 45 ढूंढिए, ये ऑप्शन नंबर क्या सी हमारा सही है। कह रहा है कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, यदि a + b + ab बराबर 65 है तो कह रहा है कि ए बी जो है 15 से छोटा है, बराबर भी हो सकता है, उसका a और b का अंतर बताइए, अंतर क्या है, ठीक है। तो हम करेंगे कि भाई a बराबर हम ऐसे ही मान लेंगे, a बराबर हमारा है मान लीजिए 10 और b बराबर है क्या 5, यहाँ पे पुट करिएगा 10 + 5 करिएगा और 10 × 5 = 50 करिएगा, हैं, इसको जोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा कितना 65, कितना हो गया 65। और इसका अंतर पूछा है तो अंतर निकाल लीजिएगा, तो अंतर कितना हो जाएगा 5 का अंतर है। बोलिएगा ऑप्शन नंबर क्या बी सही है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट जो है वो बताइए, इकाई का अंक बताइए, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं 0 156, यानी कि 6 रहे, 6 का पावर यहाँ पे 256 माइनस 4 का पावर 256 दिया है और यूनिट डिजिट पूछा है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट पूछा है तो 0 0 1 5 6, इसका पावर कुछ भी हो
वही रहता है, सेम अंक हो जाएगा, यानी कि 6 है तो 6 रहेगा। और 4, अगर 4 और 9 इसका ऑड रहे तो 4 4 ही रहेगा, 9 9 ही रहेगा। लेकिन पावर अगर इवन रहे तो 4 जो है 6 हो जाता है और 9 जो है 1 हो जाता है। बोलेंगे कि ये 4 है तो क्या हो जाएगा 6, और 6 में से 6 माइनस करेंगे 0। ऑप्शन नंबर क्या, बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 13 नंबर बोला है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा भिन्न इसमें चूज करना है कि कौन सा है। देखिए यहाँ पे 217/339, 217 और बटा 339, और यहाँ पे 221/335, 222/339, यहाँ पर ले लीजिए 222/339। ठीक है, ये सेम है। तो इसमें आप पता कर लीजिएगा भाई, जो बड़ा है हर हमारा बराबर है ना, हर हमारा बराबर है, और अंश जो बड़ा है वही बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी कि बोलेंगे 222 और बटे में 339 हमारा बड़ा नंबर इसमें हो जाएगा। अब ये बोला है 221 बटे में कितना है 335, और क्या दिया है 214 बटे में 335, इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो बोलेंगे कि 221 वाला बड़ा होगा। कहें कि हर बराबर है, अंश हम ये कर लेंगे, डिफरेंस देखेंगे भाई कितने का है, कौन अधिक है कौन कम है। ठीक है, तो 221 बटे में कितना 335। अब इसमें देखना है कि इसमें कौन सा है, इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये अधिक हो जाएगा। तो हम इसमें बोलेंगे कि ये अधिक हो जाएगा तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बड़ा कौन सा हो जाएगा 221 वाला। बोलेंगे ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान बताइए। इसमें कॉमन देखिए, कॉमन है 0.863। ठीक है, कॉमन लेंगे तो 0.637 और प्लस 0.363। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो 1000 होगा, पॉइंट लगा देंगे 1 हो जाएगा, और 0.863 गुणे 1 करेंगे तो यही हो जाएगा 0.863 आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि 100 से कम वे सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 का गुणज है। 5 का गुणज है मतलब क्या बोल रहा है ना कि ये 100 है। ठीक है, और इससे कम ही लेना है, और ये 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और 100 से कम ही लेना है। 100 से क्या लेना है, कम। ठीक है, तो 100 से कम भाई 95 तक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बोलेंगे कि 5, 10, 15 ऐसे करके 15, ठीक है, प्लस करके 15, 20 डॉट डॉट कहाँ तक 95 तक। 5 अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 + 2 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक 19 तक हो जाएगा ना। तो देखिए ये 5 हो गया, और ये प्राकृतिक संख्या है, 1 से लेकर 19 तक प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर का अगर हमारा ऐड निकालना हो तो बोलते हैं कि n+1 और बट्टे में क्या 2। हम बोलेंगे कि 19 और इंटू 20 और बट्टे में 2 कितना हो जाएगा 10। गुणा करेंगे 19 × 5 = 95 और 1 0 950 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश को 17 और हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो मान इतना हो जाता है। बोलेंगे कि परिमेय संख्या हमारा हो जाएगा x/x, और हर जो है वो 8 अधिक है किससे, अंश से हर 8 अधिक है। कर लिए। बोला है अब कि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, 17 जोड़ दिए अंश में, और हर में कितना जोड़ दिया जाए 1 जोड़ दिया जाए। ये तो पहले से है, लिख लेंगे 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हमारा कितना हो जाता है 3/2 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 34, और बराबर में कितना हो जाएगा 3x, और प्लस 29 27। ठीक है, अब 3x में से 2x अगर इधर माइनस कर दें, छोटा वाला है उसको इधर ट्रांसफ़र करिएगा, माइनस कर दें x हो जाएगा, और 34 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7। इसको इधर पक्षांतर करिएगा, घटाइएगा 7 आएगा। बोलेंगे कि हमारा x वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू 7 निकला। अब हमारा भिन्न पूछ रहा है तो बोलेंगे 7 और बटे में 7 और 8 15। बोलेंगे 7/15 ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है,
देखिएगा यहाँ पर है इतना इंटू इतना इंटू इतना प्लस देखिए इतना इंटू इतना इंटू इतना, ठीक है। और ये आप देख लीजिएगा नॉर्मल से देख लीजिएगा, इसको आप ए मान लीजिए, 0.796 को आप ए मानिए, ठीक है। और 0.204 को आप बी मानिए। जब ए बी मान लीजिएगा तो बोलिएगा कि ए क्यू प्लस में क्या बी क्यू और बटे में क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। सॉल्व करिएगा तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कट जाएगा। बोल रहा है कि ए प्लस बी को जोड़ दीजिए तो हम बोलेंगे 0.796 और प्लस 0.204। देखिए 7 और 2 9 और 96 और 4 100, बोलेंगे 1000 होगा। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, एक हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये इसको छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो क्रमबद्ध सम संख्याओं का उत्पाद इतना है। उत्पाद मतलब गुणा इतना है। बोला है कि ऐसे उन संख्याओं का पता कीजिए, मतलब उन संख्याओं को बताना है कि किस किस संख्या का गुणा 288 है, ठीक है। और सम संख्या बोला है क्रमबद्ध सम संख्या, यानी कि क्रम से क्रमागत बोल सकते हैं। तो देखिए पहला हमारा सम संख्या हो जाएगा x और दूसरा हमारा सम संख्या हो जाएगा कितना x+2 कर लीजिए, x+2 मान लीजिए, ठीक है। इनका गुणा करना है, यानी कि x इंटू x+2 बराबर में 288, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 288, ठीक है। ये 18 गुणे 16 18 और अंतर हो जाएगा हमारा 2। बोलेंगे कि 18 x प्लस 18 और x माइनस 16 गुणनखंड करिएगा इतना आएगा, ठीक है। तो बोलेंगे 18 और 16 इसमें गुणा करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 288। 18 और 16 दिख रहा है क्या कहीं? यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4ab माइनस 2a माइनस 8 का गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद बोला है, बोलेंगे कि भाई ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और प्लस 4b, ठीक है। और माइनस में हमारा दिया है 4ab और माइनस 2a और माइनस 8। यहाँ पर इसको ए स्क्वायर 4b स्क्वायर और माइनस 4ab को साथ में अगर लेंगे तो हमारा बनेगा a माइनस 2b का होल स्क्वायर। a माइनस 2b का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। यहाँ पर a लिख लीजिएगा और ये माइनस है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा और 4b है तो 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस, यहाँ पे इसको साथ में लीजिएगा। माइनस 2 अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या a और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2b, ठीक है, माइनस 8। देखिए मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि x बराबर हमारा a माइनस 2b है, x बराबर a माइनस 2b है तो इसको करिएगा x स्क्वायर माइनस ये 2, इसके स्थान पे x करिएगा ना, और माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर 2 चौका 8, 4 दूना 8, 4 में से 2 घटाइएगा तो हमारा आ जाएगा कितना 2, ठीक है। तो बोलेंगे कि x माइनस 4 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा। अब पुट कर दीजिए ये वैल्यू जो है, ठीक है। x के स्थान पे कितना हो जाएगा a माइनस 2b माइनस 4, हाँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a माइनस 2b। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? एक सही हो जाएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का अंश 12% बढ़ा दिया जाए और हर 2% घटा दिया जाए तो भिन्न इतना हो जाता है। यानी कि बोलेंगे किसी संख्या का अंश, किसी भिन्न का अंश, यानी कि भिन्न हम मान लेंगे x और y। x में 12 बढ़ाने की बात कर रहा है तो 112 होगा, और यहाँ पे हर में 2 घटाने की बात कर रहा है तो कितना 98 हो जाएगा। और हमारा कितना हो रहा है भिन्न 6/7। कटाइए 7 एकम में 7, 7 चौक 28, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, ये 2 पाँचे 10, ठीक है, 2 पाँचे 10 और 2 छक्का 12, और ये 14 चौका 56। यहाँ पर 1 है ना, भिन्न पूछा है, यानी कि x बटा y बराबर 4 एकम में 4,
4 को इधर ला दीजिएगा, 4 एकम में 4 बोलिएगा, 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, बस अंक पूछा है तो इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, 21 नंबर देखिए, कह रहा है कि इतना में 8 का स्थानीय मान में अंतर पता कीजिए। अच्छा, 8 के स्थानीय मान में अंतर पूछा है, तो 8 यहाँ पर देखिए 8 है, और देखिए 1 2 3 4 5 6 हम 0 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है भाई, 80 माइनस करेंगे कितना होगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, 2, 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9, और ये 7, 7 4 9 20, 7 4 9। ऑप्शन नंबर क्या है, कौन सा सही होगा, सी सही होगा। बोला है कि इसका मान बताइए। ठीक है, इसका मान बताइए, x का वैल्यू पता करना है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे उसका कौन सा वैल्यू होगा वो पता करना है। 16 में 12 में गुणा करेंगे, 16 दूना 32, 2 3, 16 एकम 16 और 3 19, और माइनस 24 21 है ना, 21, तो 21 यहाँ 63, और 21 दूना 42, 21 यहाँ 63, 21 दूना 42, और बराबर में ये x हो गया और माइनस 211। देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 160, 160 प्लस 211 बराबर x, ये हो जाएगा हमारा 371 बराबर x। 371 देखिए तो दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा। 23 नंबर कह रहा है कि 475 प्लस 950 का 64%, 950 का 64% कितना होता है, तो 608 होता है। कितना होगा, 608, 608, और प्लस कितना का 475, और ये देखिए प्लस 900 है ना, इधर आएगा तो माइनस 900 होगा, बराबर में x कर लीजिए। 400 को और 600 को जोड़िएगा तो 1000, और 75 और 8 को जोड़िएगा तो 8 5 13 83, यानी कि 1083 माइनस 900 करिएगा बराबर x, तो ये हो जाएगा 183। आपका क्या हो जाएगा आंसर, 183, ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 नंबर कह रहा है कि इसका वैल्यू पता कीजिए। देखिए प्लस प्लस को एक जगह जोड़ के, ये प्लस प्लस दिख रहा है, प्लस प्लस को एक जगह जोड़ के माइनस वाले को घटा दीजिएगा, आपका आंसर पता हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर देख लीजिए। 25 नंबर बोला है कि 38 42 का इतना 1/2 और प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% इतना है, तो क्वेश्चन मार्क का जगह पर कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो कर लीजिए 38 42 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क गुणे 15/100 और बराबर 24 49। ठीक है, कटाइएगा, ये हो गया 19 और ये 21, 19 से 21 जब उधर पक्षांतर करिएगा तो x बराबर होगा 15, x गुणे 15/100 बराबर में कितना हो जाएगा 8 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये कट जाएगा, यानी कि 528 हो गया। तो 528 यानी कि x गुणे 15/100 बराबर 528, इसको आप उधर ट्रांसफ़र किए, घटा दिए इसमें से, तो 528 आएगा। कटाइए 5 से, 5 3 15, 5 20 100, और 3 से कटाइएगा, 3 1 में 3, 3 7 21, 3 से 18, गुणा करिए कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ना, इतना बटा इतना है, तो 2 6 12, 2 हासिल 1, और 17 दूना 34 से 35, और ये 0 कर दीजिए, 35 20 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन मार्क प्लस 350% इतना है। ठीक है, यानी कि x गुणे 350 बटे में 100 और गुणे 50 बराबर, आप इसको ट्रांसफ़र करके माइनस कर दीजिए तो होगा कितना 343। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 7 35, 7 7 49 में 343, और x बराबर इससे आप जब मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा कितना 4900। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 100 में 49 से गुणा करिएगा, 4900 आपका ऑप्शन नंबर 20 होगा। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये 25 गुणे इतना और प्लस 50 डिवाइडेड बाई इतना, ठीक है, बराबर x है, यानी कि क्वेश्चन मार्क है। इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना 25 25 में 625 25, ठीक है, 625 25 कर लेंगे, हासिल 6 कर लेंगे, और 25 3 75 6 81, यहाँ पर हम पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। 24 24 दूना 48, 24 दूना 48 और 24 से कम में 24, जब इसमें भाग करिएगा तो इतना आएगा। जोड़ने के बाद बोला है जोड़ दीजिए, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 83, बोलेंगे 83.35, 83.35 ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए 28 नंबर कह रहा है कि इतना पॉइंट इतना माइनस इतना डिवाइडेड बाई ये, ठीक है। इसमें से इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है। माइनस करके आप 24 का भाग कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 29 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि इतना गुणे इतना और प्लस इतना और प्लस इतना बराबर इतना, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है, पहले तो हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 5.6 गुणे 12.5 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है, और बराबर क्वेश्चन मार्क और प्लस 49.5। यहाँ पे पहले भाग करेंगे, पॉइंट लगा है ना, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट हटा दीजिए। हम बोलेंगे कि 5.6 और गुणे में पॉइंट नहीं है, 5.6 और गुणे में कितना, 5 से बस भाग करना है, 5 दूना 10 5 5 25, और ये माइनस इधर आएगा तो 49.5 और बराबर में x, गुणा करिए, 25 छक्का 150, 0 15 हो गया हासिल, और 25 5 125 और 15 140, ठीक है, 140 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। अब इसमें क्या माइनस करना है, इसमें प्लस एक छूट गया है शायद, ये प्लस यहाँ पे छूट गया है, 15.5 15.5 जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 155। 155 में अब कितना माइनस करना है, 49.5, ये तो हटा दीजिए, कट गया, ये हो गया 6 और ये 0 और ये 1, 106 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 हो गया, 30 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इतना डिवाइडेड बाई 21, नहीं, इतना डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 5 और अंडर रूट x प्लस 6, बढ़िया क्वेश्चन। अब इसमें हम 21 का अगर भाग करें, 21 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75, 1575 में 1575 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 5 बराबर अंडर रूट में x गुणे 6। इसमें हम 21 का भाग करें तो 21 साथे कितना हो जाएगा, 147, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना, 75 और डिवाइडेड बाई 5 और कितना बराबर अंडर रूट में x इंटू 6 कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा कितना 15, और 15 इंटू है ना, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और अंडर रूट में x कटाइए, 2 3 से 5 से 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 दूना 6, अंडर रूट है, स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा हमारा 25/4, यानी कि हो जाएगा हमारा 4 छक्का 24, 6.25, 6.25 ऑप्शन नंबर ये सही होगा। 25 में आप 6 से भाग करिएगा, 6.25, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर, कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस अंडर रूट में 28, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे x दिया है -1 का होल स्क्वायर और बराबर 8 माइनस अंडर रूट में 28। आप अंडर रूट में 28 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 7 आएगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 7 आएगा, ठीक है। जोड़ा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 7 अंडर रूट में रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्लियर हो जा रहा है कि 2 अंडर रूट में 7 इंटू 1 कर सकते हैं ना। आप सिंपल कुछ करना नहीं है, यहाँ पे देखिए 8 है और यहाँ पे -1 है, यही -1 इसमें से घटा दीजिएगा तो आपका आंसर पता हो जाएगा, हमारा आंसर कितना होगा, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कर लीजिए ऐसे,
ऐसे जब करिएगा तो यहाँ पर 2 और ये a हो जाएगा और ये 1 मान लीजिएगा तो ये b हमारा हो गया। तो करिएगा कि अंडर रूट में x का स्क्वायर माइनस +1 का स्क्वायर और -2 इंटू अंडर रूट में x इंटू 1, ठीक है। और यहाँ पर भी करिएगा, a मालूम हुआ ना, तो अंडर रूट में 7 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, ठीक है, और -2 अंडर रूट में 7 इंटू 1, ये जो आया है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करिए, या अंडर रूट x है, यहाँ पर भी अंडर रूट 7 है, यहाँ पर भी अंडर रूट x है, यहाँ पर भी 7 है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा x बराबर कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, कह रहा है कि 32.5 गुणे 450 का 26% डिवाइडेड बाई 3 माइनस इतना बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको बता दें कि 450 का 26% होता है 117, यानी कि 32.5 गुणे 117, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 745 बराबर x, 745.5 बराबर x, ठीक है। अब देखिए ये 32.5 गुणे इसमें इससे भाग करिएगा तो कितना होगा, तितली का 9 3 9 27, ठीक है भाई, 29 27, ठीक है, या 3 9 27 माइनस 74 5.5 बराबर x। अब यहाँ गुणा करिएगा तो कितना होगा, इसको 40 कर लीजिए, 40 माइनस 1 गुणा करिएगा तो 12 से कितना होगा, 1267.5 और माइनस 745.5 बराबर x। ये 5 से 5 हटा दीजिए, ये हमारा 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये 5, यानी कि बोलेंगे 522 हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, ठीक है। 522 x का आंसर हो गया। 33 नंबर देख लेते हैं। 33 नंबर बोला है कि अंडर रूट में जी ब्रैकेट में 0.7 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना बराबर इतना, ये तो हम बोलेंगे 0.7 का स्क्वायर और बटे में 0.343 बराबर 0.7 का क्वेश्चन मार्क और बटे में 0.49 का पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 0.7 का स्क्वायर और बटे 0.7 का पावर 3 और बराबर 0.7 का पावर क्वेश्चन मार्क और बटे में 0.7 का पावर 2 और इसका पावर 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे और इसको ऊपर लेकर जाइएगा, इसको ऊपर घटा लीजिए, पहले इसमें और इसमें गुणा कर लीजिए। तो गुणा करिएगा तो नॉर्मल सी बात है, गुणा में घातों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 6 हो जाएगा पावर ना, गुणा करिएगा यहाँ पर तो 6 हमारा पावर है, 0.7 का पावर 6 है। क्लियर हुआ क्या? तो 6 है और ये 2 है, तो कितना हो गया 0.7 का पावर 8 और बट्टे में 0.7 का पावर 3 बराबर 0.7 का पावर क्वेश्चन। अब घटा दीजिए, इसको ऊपर ले जाके घटा दीजिएगा। गुणा जो है, गुणा में घात जुड़ता है और भाग में घटता है, यानी कि 0.7 का पावर कितना 5। बोलिए क्वेश्चन मार्क का कितना होगा आंसर, 5 होगा। कहाँ है 5? इनमें से कोई नहीं है तो ठीक है। चलिए 34 नंबर देख लीजिए। 34 नंबर ये है कि ये इतना माइनस इतना माइनस इतना माइनस इतना माइनस इतना, इन सबको जोड़ के और घटा दीजिएगा इसमें से, या फिर ऐसे कर लीजिएगा, इसमें से पहले इसको घटाइएगा तो होगा कितना 0 0 0 0 और ये 8, ठीक है। अब उसके बाद इसको घटा दीजिएगा जोड़ के, इन तीनों को जोड़ के इसमें से घटा दीजिएगा, आपका आंसर 35 नंबर। ये भी वही है, जोड़ घटाना, जोड़िएगा और इसको घटा दीजिएगा। 36 नंबर देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 से 56 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटे में 112 है, ठीक है। तो आप इसको मान लीजिए ए, तो होगा क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई ये 112 आया है, यानी कि 2 से 56 में से 144 को घटाया है, तो हम बोल सकते हैं a माइनस बी है। जब a में से b को घटाया तो a माइनस बी है, बोलेंगे कि a प्लस बी इसका और a माइनस बी इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, और बटे में a माइनस बी। इससे ये कट गया ना, a प्लस बी बोलेंगे कि a और b को जोड़ दीजिए, यानी कि 2 से 56 को और 144 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 300 और ये 100 400।
बोलेंगे 400 आपका क्या हो जाएगा आंसर। नंबर कह रहा है कि a बराबर 11 b बराबर 9, तो इसका मान बताइए। देखिए a² प्लस में b² और प्लस में ab और बट्टे में a माइनस बी, फॉर्मूले में लिखेंगे इसको, और a² प्लस b² प्लस ab, इससे ये कट गया, ऊपर एक बचा, नीचे a माइनस बी, यानी कि 1/a माइनस बी, 1/a का मान है 9 और b का मान है, a का मान है 11, b का मान है 9, घटाएंगे 11 में से 9 तो हमारा 1/2 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर। कह रहा है कि यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं जो a² माइनस b² बराबर 19, तो a का मान बताइए क्या होगा। देखिए करेंगे a² माइनस b² बराबर 19, ठीक है, और a प्लस बी और a माइनस बी जब फॉर्मूला में लिखेंगे बराबर, तो यहाँ पर भी तो 19 गुणा 1 लिख सकते हैं। बोलिएगा a प्लस बी बराबर 19 और a माइनस बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर 19, a माइनस बी बराबर 1, कट गया 2a बराबर कितना 20, तो a बराबर 20/2 कितना हो गया 10। बोलेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 10 ऑप्शन। ठीक है, देखिए 39 नंबर। कह रहा है कि 1 सही 1/2, 11 से 1/2, 111 से 1/2 और 11 से 11 सही 1/2, इसका बताइए। तो देखिए यहाँ पर 1/2 1/2 सब में है ना, 1 1 2 1 3 और 1 4, बोलेंगे 4/2 और प्लस में यहाँ पर क्या 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111। ठीक है, अब यहाँ पे 4/2 तो 4/2 कर लीजिए और प्लस इसको जोड़िएगा तो ये 4 है तो 4 कर लीजिए, ये 3 1 है ना तो 3 कर लीजिए, ये 2 है तो ये 2 कर लीजिए, 1 है तो 1 कर लीजिए, कटाइएगा ये 2 हो जाएगा और 1234 और 2 कितना हो जाएगा 1236। ठीक है, 1236। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर। कह रहा है कि a का पावर 4 का पावर a बराबर 5, 5 का पावर b बराबर 6 और c का पावर c बराबर इतना और 7 का पावर d बराबर 8, तो इतना का मान बताइए। ठीक है, बोलेंगे कि 4 का पावर a बराबर 5 दिया है, ठीक है, और 5 का पावर b बराबर 6 दिया है और 6 का पावर c बराबर 7 दिया है और 7 का पावर d बराबर 8 दिया है। देखिए इसका पावर ये दिया है, जहाँ 5 देगा ना, जहाँ 5 देगा वहाँ हमको लिखना है क्या 4a। तो अब यहाँ पे 5 की बात कर रहे हैं, 5 लिखिए, तो बोलेंगे भाई हम 4a लिखेंगे, 4a का पावर b करेंगे, 5 का पावर b है तो 4a का पावर b बराबर 6। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे ना इसमें, तो बोलेंगे 4 का पावर ab बराबर 6। अब बोलेगा ना कि जहाँ 6 लिखना है वहाँ हम क्या लिखेंगे भाई, तो वहाँ बोलेगा कि हम ये लिखेंगे जहाँ 6 की बात आए तो। ठीक है, तो 6 यहाँ पे लिखने की बात कर रहा है, तो बोल रहा है ये कि हम 4 का पावर ab लिखेंगे और 4 का पावर ab का पावर c बराबर 7, तो ये हो जाएगा 4 का पावर ab c बराबर 7। अब 7 बोल रहा है कि जहाँ हमारा रहेगा 7, जहाँ लिखने की बात करेगा वहाँ हम 4 का पावर ab c लिखेंगे। तो अब यहाँ पे 7 लिखने की बात हो रही है, तो लिखेगा 4 का पावर ab c और इसका पावर d बराबर 8, यानी कि 4 का पावर ab c d बराबर 8, हमारा ये एक्चुअल पता हुआ। ठीक है, 4 का पावर हमको लिखना है, 4 का पावर ab c d बराबर 8, ये 2 का पावर 2 ab c d बराबर 8, तो 2 का पावर 2 ab c d बराबर 2 का पावर 3, ये 2 से 2 हटा दीजिए। अब देखिए 2 ab c d बराबर 3, तो ab c d बराबर 3/2 हो जाएगा 1.5। ठीक है क्या, 1.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इतना का पावर 3, 3/5 का पावर 3, 3/5 का पावर -6 और 3/5 का पावर इतना 2x - 1, तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है,
तो देखिए गुणा में घात जुड़ जाता है, यानी कि 3/5 का पावर यहाँ पर दे दिया 3 और गुणे 3/5 का पावर यहाँ पर दे दिया -6 और यहाँ पे 3/5 का पावर दे दिया है आपका 2x - 1। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा है ना, यहाँ पे आपको गुणा दिख रहा है, तो गुणा में घात जुड़ जाता है, यानी कि बोलेंगे कि 3/5 या फिर तीनों में हमको लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपका 3/5 दिख रहा है ना, तो 3/5 हटा दीजिए, यहाँ पर करिएगा गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा -3 और बराबर यहाँ पर कितना दिया है 2x - 1। -1 को ट्रांसफ़र करिएगा तो -2 बराबर 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 है यहाँ पे, तो यही करेंगे x बराबर कितना हमारा वैल्यू निकल के आएगा, तो 1 - 1 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 42 नंबर। यहाँ पे कह रहा है 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 और प्लस 1/99 गुणे 100, तो ये वैल्यू पता करिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1/1 माइनस 1/2 कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 1/में यहाँ पर क्या है 2 है 2 और -1/3, ऐसे ऐसे करके डॉट 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 1/99 99। ठीक है, और -1/100, ये बीच वाला जितना दिख रहा है ना वो सब कट जाएगा। देखिए माइनस है, ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो आगे वाला प्लस होगा, ऐसे बीच वाला सब कट गया। तो 1/1 माइनस 1/100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 एकम में 100, 1 99/100 आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 - 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 का स्क्वायर, ऐसे करके 1 - 1/20 का स्क्वायर दिया है। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क दिया। देखिए a² - b² बराबर a + b होता है और a - b होता है, ये तो पता है, प्लस b और a - b। यहाँ पर भी उसी फॉर्म में है ना, एक प्लस में आएगा वैल्यू, एक माइनस में आएगा, तो माइनस वाले एक जगह कर लेंगे, यानी कि 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 डॉट 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 1 - 1/20। ये प्लस वाला भी यहाँ पे कर लेते हैं, 1 + 1/2 और 1 + 1/3 डॉट 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 1 + 1/20। इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम में 2 1/2 और गुणे ये 3 एकम में 3 2/3 डॉट डॉट 20 से कम में 20 19/20। समझ क्या, ये देखिए कैसे कट रहा है, जैसे कट रहा है ना वैसे कटा दीजिएगा आप, 19 भी कट जाएगा। ठीक है, 1/20 यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, 1/20। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 एकम में 2 1 3/2, 3 एकम में 3 1 4/3 डॉट 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 20 से कम में 20 1 21/20। ये देखिए कैसे कट रहा है, ये 3 ऐसे कट रहा है, तो इसी फॉर्म में एकदम इसी समांतर क्रम में कटा देंगे। 21 बटा हमारा कितना आएगा 2। क्लियर हुआ क्या। अब देखिए 1/20 को और 21/2 को गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 21/40। ठीक है, अब भाग करेंगे तो ये 200 पॉइंट लगा के 200 5 बार जाएगा 200 और 40 दूना 80 और ये 5, यानी कि होगा हमारा 0.525। 200 यानी कि 21 में आप 40 का डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.525। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर देखिए कह रहा है कि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1.33 1 का पावर -1 1.33 1 का पावर -2, इसे प्लस करके प्लस करना है हमको, और यहाँ पे पावर जो है एक बढ़ा दिया है ना, तो यहीं पे आप कर लीजिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए या फिर इसको ऊपर कर लीजिए, इसको नीचे कर लीजिए या फिर कॉमन ले लीजिए। 1.331 का पावर -1 जब आप कॉमन लीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 1.331 का पावर -1 और प्लस, ठीक है कॉमन ले रहा है, और 1.331 का पावर हो जाएगा ये -2 और डॉट 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 प्लस करके 1.331 का पावर -7। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा, पूरा ऊपर वाला कटेगा,
ये -1 है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1.331 का पावर +1, 1 लिखते नहीं हैं। इसका पावर हमारा है यहाँ पर देखिए 2/3, 2/3। ये हमारा किसका है भाई, तो 1.1 का पावर 3 का है, लिख सकते हैं ना, 2/3। अब गुणा करेंगे तो कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121, यही बोलेंगे 1.21 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 45 नंबर। कह रहा है इतना, इसको सॉल्व करना है और बताना है वैल्यू। तो बोलेंगे 3 एकम में 3 में से 1 घटाएंगे 2/3 होगा, और इंटू 4 एकम में 4, ये 3/4 होगा, इंटू ये 5 एकम में 5, ये 4/5 होगा, डॉट डॉट n एकम में 1, n-1/n होगा ना। देखिए कैसे कट रहा है, जैसे कट रहा है वैसे आप कटाते रहिए, कट जाएगा n-1 भी। आंसर क्या मिला हमको, 2/n हमारा आंसर मिल गया, यानी कि 2/n हमारा ये ऑप्शन नंबर। ठीक है, 46 नंबर देख लेते हैं। 46 नंबर है 2 - 1/3। बोलेंगे 3 दूना 6, 6 में से 1 घटाएंगे, कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, 5/3 गुणे 5 दूना 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7/5 गुणे 7 दूना 14, 14 में से 5 घटाएंगे 9/7 डॉट डॉट ये 999 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना, 2000 में से 2 घटा दीजिए, 1998 में 1997 घटाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 1001 और बट्टे में 999। ऐसे कट रहा है ना, तो ऐसे ये भी 999 भी कट जाएगा, तो हमारा आंसर मिलेगा 1001 और बट्टे में क्या, सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि संख्या इतना का पावर ये में इकाई का अंक क्या है, यानी कि यूनिट डिजिट पूछा है। ठीक है, तो देखिए 2137 इसका 753 दिया है। अगर 4 का डिवाइड करें तो 4 एकम में 4 और 4/8 32 और 4/8 32 1, हमारा शेषफल आएगा 1, और 7 का पावर 1 कर दें तो यही हमारा आ जाएगा क्या 7। समझा क्या, हम बताए हैं कि इसमें 4 का डिवाइड करना है और जितना आएगा वही पावर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना है, जितना शेषफल आएगा वो यहाँ पे लिख देना है और 7 का उतना कर देना है, आंसर पता हो जाएगा। ठीक है, देखिए 50 नंबर बोला है कि संख्या इतना में इकाई का अंक क्या है। तो देखिए हम करेंगे 2003 है ना, 2003 है तो 2003 में हम 4 का डिवाइड करें तो ये तो 2000 तो कट जाएगा, 3 हमारा 3 शेषफल बचेगा, यानी कि 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 27, 7 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या है। ये तो पावर दिया नहीं है, 4 है यहाँ पे, 8 है, 8 चौका 32, 2 हो गया, 2 सते 14, 4 हो गया और 4 तिहाई 12, यही हमारा इकाई का अंक क्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें 4 में 8 में 7 में 3 में गुणा कर देंगे, हमारा इकाई का अंक पता हो जाएगा। 50 नंबर देख लेते हैं। 7 का पावर दिया है इतना, तो बोलेंगे कि 4 से भाग करेंगे, 4 तिहाई 12 और 4/8 32, यानी कि 7 का पावर 1 और गुणे 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा, यानी कि 7 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर, 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे कि 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 दिया है, तो अब 95 में और 58 में किससे भाग करना है 4 से भाग करना है। ठीक है, तो 95 में जब आप 4 का भाग करेंगे, 4 दूना 8, 1 5 और 4 तिहाई 12, 3 बोलेंगे 3 शेषफल आएगा, तो 7 का पावर 3 करेंगे, 7 का पावर 3 करेंगे, और यहाँ पर भी 58 में आप 4 का भाग कर रहे हैं। ठीक है, 1 8 और 4 चौका 16 2, तो आप 3 का पावर 2 करेंगे, तो 7 का पावर 3 का मतलब 3 हो जाएगा, और ये
3 का पावर 2 है तो ये 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर याद रखिए जब नहीं घटेगा ना तो यहाँ पर हासिल ले लीजिएगा तो ये 13 हो जाएगा, और 13 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो गया 4। बोलेंगे कि यही 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 36 का पावर इतना और 615 का पावर इतना और 841 का पावर इतना, इकाई का अंक क्या होगा। तो 4 है, 4 है, नॉर्मल सी बात है, बताया गया है आपको कि अगर ये विषम है तो 4 है तो 4 ही रहेगा, विषम स्थिति में वो 4 ही रहेगा, 9 ही रहेगा, 2 के लिए बताया गया तो बोलेंगे 4 रहेगा। और 5 तो बदलता नहीं है, 5 0 156 ये जो है पावर कुछ भी हो सेम रहेगा तो ये 5 रहेगा। और ये देखिए 1 है तो 1 ही रहेगा ना, अब यहाँ गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 20, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट यही 0 हो जाएगा। 53 नंबर देखिए, 53 नंबर ये है कि 3 का पावर 61 और ये 6 का पावर इतना। 61 में आप 61 में 4 का अगर भाग करें कितना हो जाएगा, 2 1 4 5 6 20, 1 होगा। हम बोलेंगे 1 जो है 3 का पावर 1 करेंगे और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 6 है ना, तो 0 156 बताया गया था आपको, 6 है तो 6 ही रहेगा। और यहाँ पे 7 है तो 4 दूना 8 और 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 ये 3 3 6 का 18 और ये 7 7 49 9 36 18 8 और 8 9 72, 2 बोलेंगे हमारा यूनिट डिजिट 2 आएगा। गुणा करेंगे 18 होगा, 8 हम लिख लिए हैं, इकाई के अंक से मतलब है हमको, और ये हमारा 49 9 और गुणा कर देंगे 72। ठीक है, देखिए 54 नंबर, यहाँ पर ये बोला है कि 7 का पावर 1999, 11 का पावर 1999 और -7 का पावर 1999। देखिए यहाँ पे 7 का पावर अगर 1999 हम कर दें और प्लस में 11 का पावर 1999 कर दें और -7 का पावर 1999 कर दें तो देखिए प्लस है और ये माइनस है तो कैंसिल हो ही जाएगा, और 1 का पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू 1 ही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए n⁻n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि n का पावर 3 - n दिया है, n बराबर अगर 1 माने तो 1 का क्यू -1 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और n का क्यू -n अगर यहाँ पे n बराबर हम 2 माने तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 2 का पावर 3 करेंगे ना, 2 दूना का 4 दूना का 8 - 2 करेंगे बराबर ये 6 करेंगे, और n का पावर 3 माने, n बराबर 3 माने तो यहाँ पर 3 का पावर 3 होगा और -3 बराबर ये 33 29 27 -3 ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। हम हालांकि हम 3 भी बोल सकते हैं कि 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, जितने भी आएंगे वो 3 से कट जाएंगे, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या बोला है। ऑप्शन में तो 3 दिया है लेकिन बड़ी से बड़ी बोला है तो बोलेंगे 6 का है कि 6 कटा सकता है। अब आप 12 करिएगा तो 12 यहाँ से नीचे कटाते हुए जाएगा, 6 को छोड़ देगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 56 नंबर देख लीजिए, बोल रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 10 का पावर n-1 के अंकों का योग इतना हो जाता है तो n का मान कितना होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए कि हम n अगर 1 मान लें, प्राकृतिक संख्या बोला है, और 10 का पावर 1-1 करें तो 1 ही 9 आएगा। अब n बराबर हम 2 करें, ठीक है, और 10 का पावर 2-1 करें तो 100 - 1 यानी कि 99। अंक कितने आ जाएंगे, 9, 2 आ जाएंगे। यहाँ पर 1 अंक आएगा, यहाँ पे 2 अंक आएगा। n बराबर अगर हम 3 माने, n बराबर 3 माने तो 1000 हो जाएगा ना, 1000 - 1 यहाँ पे 3 अंक आ जाएंगे, 3 9 आ जाएगा। बात समझ आएगा। तो वैसे ही हम बोलेंगे कि 9 जो है वो बार बार आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 1 बार आया है, यहाँ पे 3 बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे x बार आ रहा है। ठीक है, 9x बार आ रहा है तो 47 जो है 47 7 कर लेंगे,
x बराबर कितना 4707 बटे में 9 करेंगे, घटाएंगे 9 पचे 45, 4707 में आप 9 का भाग करिएगा, 9 पचे 45, ठीक है, 2 करिएगा 0 और 9 दूना 18, 2 और 7 29 27, बोलेंगे कि यही 523 हमारा ये क्या कितना आएगा x 523 आया है क्या 523 पे। देखिए 57 नंबर बोला है कि भाग की क्रिया, ठीक है, भाग की क्रिया में भागफल इतना है, भाजक इतना है और क्या दिया है शेषफल हमारा इतना दिया है, तो बोल रहा है कि भाज्य कितना होगा। तो हम जानते ही हैं कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल, ठीक है। तो भाजक कितना है, तो भाजक हमारा है 100, बोलेंगे 100 गुणे 403 और प्लस में 58, गुणा करेंगे तो 403 एकम में 403 डबल 0 और प्लस 58 कर लीजिए। अब इसको जोड़िएगा तो 40 3 और ये हो जाएगा हमारा 58, 40 3 58, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। देखिए कह रहा है कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर हो जाए। बोलेंगे कि 48 को x से गुणा करने पर 173 और 240 के बराबर होता है, तो x बराबर 173 गुणे 240 बटे में 48, 48 बच्चे 240, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 17 पच्चे 85, 1 86, बोलेंगे x का वैल्यू निकला हमारा 865, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हमारा है 59, उस 59 नंबर देख लेते हैं कि 34 28 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूरी तरह विभक्त हो जाए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 34 28 में हम 13 का भाग करेंगे, ठीक है, 13 का भाग करेंगे, 13 दूना 26, कितना होगा 8, 2 6 78, 4 हुआ और ये 8 और 13 त्या 39, कितना हो गया 9, बोलेंगे 9 इसमें से घटा दिया जाए, 9 होगा, 9 घटा दिया जाए तो संख्या पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। ऑप्शन में तो कहीं 9 नहीं दिखाई दे रहा है, बोलेंगे इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल जो है वो 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, जो पहले शर्त में बोला है ना, जो पहले शर्त में शेषफल दिया है उसमें जो दूसरे शर्त में जिससे भाग करने को बोल रहा है उससे भाग कर दीजिए, यानी कि पहले शर्त के शेषफल में आप भाग कर दीजिए जिससे भी भाग करने के लिए बोले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे 36 में आप 17 से भाग करेंगे, 17 दूना का 34, कितना हो जाएगा 2, बोलेंगे शेषफल हमारा 2 आएगा, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना होगा। 29 में आप 13 से भाग करिए, 29 में आप किससे भाग करिए 13 से, 13 दूना का 26, कितना होगा 3, बोलेंगे हमारा 3, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 62 किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पे 47 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 47 शेष बचते हैं, ठीक है। उसी संख्या को 15 से करने पे यानी कि भाग करिए 15 त्या 45, कितना हो जाएगा 2, बोलेंगे ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर, 4000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए कि 19 से पूरी तरह विभक्त हो जाए, ठीक है। तो 4000 में आप
19 का भाग करिए, 19 दूना 38, 2 0, 19 से कम में 19, 1, यही 10 जो है इसमें से घटा देंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ठीक है, 64 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से विभक्त है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से विभक्त है। बोलेंगे 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 होती है। अब 14 का टेबल पढ़ेंगे कि इससे अधिक आ जाए, ठीक है, या फिर इसके बराबर आ जाए, 2 अंक ना हो। 14 7 98, 14 8 12 से 14 7 98, 7 बार लेकर जाएंगे तो 98 आएगा जिसमें 2 ही अंक है, और अगर 8 बार लेकर जा रहे हैं तो 112 आएगा जिसमें 3 अंक है। तो बोलेंगे कि यही 112 हमारा नंबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए वैसे नहीं आ रहा है तो 100 में हम 14 का डिवाइड करते हैं, 14 7 98 करेंगे, ठीक है, 2। अब इसमें कितना चाहिए और कि 14 से कट जाए, 12 चाहिए ना, तो 12 जोड़ रहे हैं तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो यही 112 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए 65 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से विभक्त हो जाए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 9 हो जाएगा। इसमें हम 463 से भाग करेंगे, 463 से भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, घटाएंगे ये हो गया 3 और ये हो जाएगा हमारा 7, 9 उतारेंगे, 1 बार जाएगा, हो जाएगा 463, ये हमारा 6 और ये हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, और ये हमारा हो गया कितना 2, 9 कितना बार 5 बार, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 6 का 30 31, 31 का 1 होगा ना, 31 का 1 हासिल 3 हो जाएगा, और 5 का 20 3 23, ये हमारा 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। बोलेंगे यही हम इसमें से घटा देंगे, यानी घटाएंगे तो 5 होगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 होगा, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 होगा, और ये 99 यहाँ पर उतर जाएगा। यानी कि हम यही बोलेंगे यही हमारा संख्या है 99 545, 99 545 ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर कह रहा है कि इतना को किस संख्या से भाग देने पर भागफल इतना तथा शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो भाजक कितना होगा। देखिए भाजक बराबर होता है, भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल, ठीक है, और बटे में भागफल। भाज्य कितना है, तो भाज्य हम बोलेंगे कि भाज्य है हमारा 7 है। भाज्य कितना है, भाज्य 7 है, 8 है, 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, और शेषफल 1 1 3, और बटे में 3 3 612 हमारा है भागफल। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पर कितना कर देंगे, घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा, ये 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 होगा, और ये 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और हमारा ये 3 में से 1 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और उसके बाद ये 5 78 65 उतार देंगे, 78 65, और बटे में कितना 3 3 6 1 2, 2 बार लेकर जाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2 2 6 12, और 2 3 6 1 7, 2 3 6, 3 बार लेकर जाएंगे, 3 दूना 6, 3 एकम में 3, 3 6 18 का 8 हासिल 1, तितली के 9 1 10, 0 हासिल 1, तितली के 9 1 10, और ये 4 बार लेकर जाएंगे, 4 दूना 8, 4 एकम में 4, 4 6 का 24 का 4 2, 4 3 12 2 14 का 4 हासिल 1, 4 3 12 2 14, हमारा यही आ जाएगा 234 आंसर। 234 है क्या, ठीक, इसमें आप इससे भाग कर लीजिएगा, इससे भाग करिएगा तो आपका आ जाएगा 234। 67 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे ये, तो इसमें से कौन सा निम्न में से किस संख्या से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। मान लीजिए कि हम लिखेंगे कि ये 2 अंकीय संख्या है, 2 बार लिख रहे हैं, तो लिखेंगे xy 4 अंकीय संख्या बना दी। तो हम इसके स्थान देखिए ये किस स्थान पे है, 1000 स्थान पे है ना, तो इसको बोलेंगे कि 1000 x प्लस 100y, ये 100वें स्थान पे है, 100y प्लस 10x प्लस 1y यानी कि y। अब इसको जोड़ेंगे, 1000 को और 10 को जोड़ेंगे
तो 1010x आएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये 101y आएगा। कॉमन क्या होगा, 101 को जब कॉमन होगा तो ये 10x प्लस y आ जाएगा। तो यही बोलेंगे कि 101 से कट जाएगी। कोई भी नंबर हो, देखिए 15 हो, ये भी 101 से कट जाएगा। कोई भी 2 अंकीय नंबर है वो रिपीट कर रहा है, 23 अगर 23 लिख रहा है, ये भी 101 से कट जाएगा। 24 है, ये भी 101 से कट जाएगा। मतलब कोई भी नंबर है रिपीट कर रहा है 2 बार, 4 अंक की संख्या बना रहा है, तो ये 101 से कट जाएगा। ठीक है। 68 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन इतना बराबर इतना है तो Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, तो हम इसका स्थान देख लेंगे। ये 5 है तो ये 500 लिख लेंगे इसको, और प्लस ये P है 10 पे है, 10वें स्थान पे, तो 10 P और प्लस 9 है, ये 9 है ना, 9 है तो 9 लिख लेंगे, और प्लस ये 327 और प्लस ये करेंगे 200 और प्लस 10Q और प्लस में 8 बराबर क्या करेंगे 1114। ठीक है। अब देखिए 500 और 300 800 और 800 200 1000 और ये कितना हो जाएगा हमारा 27 और 8 8 7 15 35 और 35 9 कितना हो जाएगा 35 9 44। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे 1044 प्लस 10P और प्लस में 10Q बराबर 1114। तो यहाँ पर बोलेंगे 10P प्लस 10Q बराबर 1114 में से जब हम 1044 घटाएंगे कितना हो जाएगा 70। 10 कामन लेंगे तो P प्लस Q बराबर 70, 0 से 0 कट गया। अधिकतम मान कितना हो जाएगा Q का 7 हो सकता है, अधिक से अधिक 7 और P 0 कर लेंगे। ठीक है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या C हमारा सही हो जाएगा। 69 नंबर देख लेते हैं। बोल रहा है 69 नंबर बोला है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। ठीक है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, और इस प्रकार भागफल जो प्राप्त भागफल है उसको 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, और अंतिम भागफल हमारा दे दिया है 5। देखिए लास्ट से ना आप सॉल्व करते जाइए, अंत से आप सॉल्व करते जाइए, आपको आसानी होगा। ये देखिए भागफल हमारा 7 है, 6 से भाग करने के लिए बोला है। 6 7 42 में 5 जोड़ेंगे तो 42 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47। ठीक है, अब यहाँ पे भाग किससे बोला है करने के लिए 5 से बोला है, तो 5 7 35 का 5 3 हो जाएगा, और 5 का 20 3 23। इतना इसमें कितना जोड़ने के बाद बोला है 3, तो 3 अगर जोड़ दे तो हो जाएगा 2 3 8। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से बोला है भाग करने के लिए, तो 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करिए, 4 8 32 का 2 3 4 3 12 12 3 15 का 5 हासिल 1 4 गुना 8 1 9। इसमें कितना जोड़ने के बाद बोल रहा है 2, बोलेंगे 2 जोड़ेंगे यानी कि 954 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर। देखिए कह रहा है कि 4 प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि उन्हें 3 करके जोड़ने पर योग इतना 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 तथा इतना प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य क्या होगा। बोला है कि 4 प्राकृतिक संख्या हैं, उन्हें 3 करके जोड़ने पर 3 करके जोड़ने पर इतना 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 प्राप्त होता है। ठीक है, 4 प्राकृतिक संख्या बोलेंगे कि एक A है, B है, C है और D है। 3 करके जोड़ने पर 3 करके जोड़ रहा है तो बोलेंगे कि A B C बराबर में कितना है 180। अब A B C ले लिए, अब इसको छोड़ दीजिए। B C D कितना हो रहा है भाई 197। B को छोड़ दीजिए। C D A कितना हो रहा है 208। ठीक है, और ये C D A, C को छोड़ दीजिए, B को छोड़ दीजिए, C लिए था ना, C को छोड़ दीजिए। D A B बराबर कितना है 222। 3 करके जोड़ दिए आप, 3 करके जोड़ दिए। ठीक है, 4 प्राकृतिक संख्या था, 3 करके आप जोड़ दिए। तो भाई इसमें A कितना है देखिएगा ना, यहाँ पर A देखिएगा, A है 1, ये 2 और ये 3। B कितना है, B
तो B 1, ये 2, ये 3। C कितना है? C देखिए ये 1 और ये 2 और ये 3, मतलब सब 3-3 आएगा। तो सब 3-3 आएगा तो नॉर्मल सी बात है, आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि 3A, ठीक है, 3A और उसके बाद B और प्लस C और बराबर में इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 8 7 15 और 15 2, यहीं पे जोड़िए, 8 7 15, 15 2 17, 17 का 7 हासिल 1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 है और ये 2 और 9 11, 11 8 19 और 19 और 1 20, 20 का 0 हासिल 2 करेंगे। ठीक है, और 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 1 2 2 2 4 2 6 और 6 2 8। कटाइए, 3 3 दूना का 6, 3 6 का 18 और 3 9 27। ठीक है, A प्लस बी प्लस सी बराबर A प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 है ना, D बराबर इतना। अब माध्य पूछ रहा है तो माध्य बराबर आपको पता है कि जब A प्लस बी प्लस सी और प्लस डी बराबर 269 आया, माध्य पूछ रहा है। माध्य यानी कि 4 है तो माध्य मतलब का औसत, एवरेज। 4 का डिवाइड करेंगे, 4 6 का 24 करेंगे, ये 2 हो गया 9 हो गया, और 4 7 28 करेंगे, 28 करेंगे ना। अब ये 1 हो गया तो बोलेंगे 67 सही, 67 होल 1/, कितना होगा? 4, 67 1/4। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। ठीक है, देखिए 3 अंकों वाली एक संख्या 4A3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर, देखिएगा क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या ये को 3 अंकों वाली संख्या ये में जोड़ने पर इतना 4 अंकों वाली संख्या ये प्राप्त होता है जो 11 से विभक्त है। तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। ये 4A3 है, बोलेंगे 4A3 में किसको जोड़ने पे? 984 को जोड़ने पर 4 अंकीय संख्या प्राप्त होती है, यानी कि 13 B7। ये जो है 11 का ये डिविजिबल है, डिविजिबल हो जा रहा है 11 से। ठीक है, तो 11 से डिविजिबल होने के लिए हम करेंगे क्या? बोलते हैं ना इकाई दहाई सैकड़ा, इसको जोड़िए। मतलब विषम स्थान और सम स्थान। विषम स्थान ये विषम है, 1 के स्थान पे है और ये 3, 1 3 जोड़िए। विषम स्थान माइनस सम स्थान, पीछे आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, आप डिविजिबिलिटी नहीं। 7 और 3 जोड़ेंगे 10, 10 में आप क्या करेंगे? ये 1 और b, ठीक है, बराबर 0। इसको भी तो जोड़ेंगे, सम स्थान पे है। ठीक है, 10 माइनस 1 माइनस b बराबर 0, 9 होगा बराबर में b, यानी b बराबर 9। बोलेंगे ये 9 हो गया। तो जब ये 9 हो गया तो यहाँ पर कितना होगा? जोड़ने की बात कर रहा है तो यहाँ पर कितना होगा? 1 होगा। भाई 9 में से 8 घटेंगे 1 ना, 1 और 8 को जोड़ेंगे 9 और 4 3 7। समझाया क्या? चलिए, यानी कि हमको पता हो गया। तो बोलेंगे कि 3A प्लस 4B, यानी कि 3 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 9। ठीक है, 4 गुणे 9, 3 एकम में 3 और 9 चौका 36 और 36 9 कितना होगा? 39। बोलेंगे 39 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए कह रहा है कि 2 ऐसी संख्याएं हैं जो पहली संख्या की 2 बार दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग इतना प्राप्त होता है। इस प्रकार पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि माना पहली संख्या मान लीजिए, पहला नंबर x मानिए और दूसरा नंबर y मानिए। ठीक है, अब पहले नंबर को कितने बार भाई? पहले नंबर को 2 बार, तो 2x, और दूसरी संख्या को 3 बार यानी कि 3x। जोड़ने पर कितना? 100 प्राप्त होता है। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, और कह रहा है यहाँ पे कि पहली संख्या को 3 बार, और दूसरी संख्या को 2 बार। दूसरी संख्या यहाँ पर y कर लीजिएगा, y माने है ना, दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 120 मान लीजिए। ठीक है क्या? चलिए, यहाँ पर आप 3 से गुणा कर लीजिए और यहाँ पे आप 2 से गुणा कर लीजिए। तो 3 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 6x प्लस 9y बराबर
300, और यहाँ पे 2 से करिएगा तो 6x प्लस 4y बराबर 12 दूना का 24, 240। ये कटाइएगा कट जाएगा, माइनस ये 5y होगा, बराबर में घटाइएगा कितना होगा 60, ये हो गया हमारा 12, y बराबर मालूम हो गया 12। ठीक है, अब y बराबर 12 किसी में रख दीजिए, यहाँ पर यहीं रख दीजिए, 2x बराबर 12 तियाएँ 36, y बराबर 12 रखेंगे तो गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 होगा, माइनस करेंगे उन्हीं, तो 100 माइनस कितना होगा 12 तिया 36, कितना हो जाएगा 10 में से 6 जा 4, और ये कितना हो जाएगा 10 में से 3 जा 9 ना 6, 9 में से 3 जा 6। अब कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूना का 4, 32। बोलेंगे हमारा बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 32। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, देखिए जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। कह रहा है कि यदि इन्हें 45 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो है 54 छात्र, यानी कि इस लाइन में खड़ा किया जा रहा है 54 छात्रों को, तो कितना लाइन बन रहा है, तो ये 30 लाइन बन रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है ना कि अगर मान लीजिए कि इस यहीं पे 45 छात्र खड़ा किया जाए तो ये लाइन में कितनी लाइनें बनेंगी। ठीक है, तो बोलेंगे पहले टोटल छात्र मालूम कर लीजिए, यानी कि 54 गुणे 30 गुणा करिएगा, 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, 3 5 15 1 16, 1620 छात्र टोटल है, 1620 टोटल स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो 45 पूछ रहा है ना, तो 45 से आप डिवाइड कर दीजिए, 1620 में आप 45 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16, 3 बार लेकर जाइए, 3 5 15 का 5 हासिल 1, और 3 चौका 12 1 13। ठीक है, 12 में से 5 घटाएंगे 7 होगा, और यहाँ 5 में से 2 घटाएँ 3 घटाएंगे 2 होगा, यहाँ पे 0 करिएगा। अब देखिए कितना बार जाएगा, 5 5 25, 5 बार लेकर जाइए, 6 बार लेकर जाइए, 6 5 30, 0 3, 6 चौका 24, 24 3 27। ठीक है, बोलेंगे कि 36 जो है 36 पंक्तियाँ बनेंगी, 36 पंक्तियाँ बनेंगी। ठीक है, टोटल स्टूडेंट पता करके आप जितना से बोल रहा है कि खड़ा करना है 45 छात्रों का पंक्ति बनाना है, उससे भाग कर दीजिए, आपका आंसर पता हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि इसका स्थानीय मान पता करिए, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो स्थानीय मान मतलब क्या, ये 7 लिख के 4 0 कर लीजिए, और जातीय मान मतलब वही 7 को घटा देना है, उसी को घटा देना है। ठीक है, इसमें भी वही पूछ रहा है 7 और 3 का स्थानीय मान का अंतर, तो ये 7 का 7 4 0 3 0 कर लीजिए, और 3 जो है वो 3 और 0 30, घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 6 9, और यहाँ पे 7 0 69 70। ठीक है, इसको आप जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ के, और उसके बाद इसको जोड़ के, और इसको उधर ट्रांसफ़र करिएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। इसको भी आराम से कर लीजिएगा जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के, इसको उधर ट्रांसफ़र है, इसको इधर ट्रांसफ़र। ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा, इसको भी जोड़ लीजिएगा, इसको दोनों को जोड़ के इसको घटा दीजिएगा, इन तीनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के, इसको उधर ट्रांसफ़र और इसको इधर ले आके घटा दीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 72 519 कितना अंक है, 4 है, 4 0 कर लीजिए। ठीक है, और इसमें से इसी को घटा दीजिए, यानी कि आप करेंगे ना कि 72 519 गुणे ये 1 लिख के, कितना 0 भाई, 4 0, इकाई नहीं सैकड़ा हज़ार, 10,000 में से 1 घटाएंगे तो 9,999 होगा। ठीक है, इसमें से गुणा करेंगे तो 72 519, 4 0 करेंगे, और माइनस इसमें इससे गुणा करेंगे तो 72 519 करेंगे, और इसमें से इसको घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, इतना 20 56, और यहाँ पर 1000 माइनस कितना कर लीजिएगा 13। ठीक है, 1000 माइनस 13 करिएगा, सॉल्व करिएगा, इसमें इससे गुणा कर दीजिएगा, यहाँ पर इसमें इससे गुणा करके घटा दीजिएगा,
ऐसे कर लीजिएगा यहाँ पर भी 1900 और प्लस 4 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा या फिर गुणा आराम से कर लीजिएगा। ये भी वैसा ही है, आप 1400 करके -3 करके होल स्क्वायर कर लीजिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में क्या 2ab पे। ठीक है, ये भी वैसे ही कर लीजिएगा। यहाँ पर ये कर लीजिएगा 66 प्लस 34 एक ब्रैकेट में और 66 माइनस 34 एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 60 और 30 90 और 90 ये 100 हो जाएगा। 100 गुना कितना हो जाएगा ये 2 और ये 3 32 32 00 3200। ठीक है, यहाँ पर लुप्त संख्या पूछ रहा है जो 11 से विभक्त है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको आप जोड़िए 9 2 11 11 1 12 12 6 18 माइनस करना है। अब इसको माइनस करना है। ठीक है, 4 और 5 9 और 9 और प्लस स्टार भी है, यानी कि 9 प्लस स्टार बराबर 0 कर लीजिए। ठीक है, तो 18 माइनस 9 माइनस x बराबर 0, तो 9 बराबर इसको पक्षांतर करिए x बराबर हमारा 9 आंसर आएगा। वहाँ पर क्या होगा 9 होगा। ठीक है, ये विभाज्यता का नियम नहीं पढ़े हैं तो ऊपर जो है आई बटन पे क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ये भी वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे आप लोग हल कर लीजिएगा। इसको देख लीजिएगा, ये ए है, इसको आप ए मान लीजिए। ए है, बी है, ये ए है और ये बी है। तो देखिए करिएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो करते हैं ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर यह है 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर। ठीक है, घटाएंगे 7 में से 9, 17 में से 9 घटाएंगे कितना होगा 8, और ये हमारा कितना हुआ 7 में से 6 जा 1 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है 324। इसको आराम से कर लीजिएगा आप लोग। ए है, बी है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या 2ab। देख लीजिए ये हमारा है ए और ये हमारा है बी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में ए प्लस में बी। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये रहे तो आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका होल स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab है और ये माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2ab होगा। क्लियर हुआ क्या, सॉरी a इंटू बी है, याद रखिएगा। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये 4ab होगा ना, तो आपको ये याद रखना है कि इतना बराबर होता है 4ab और बटे में ab से ab कट गया, हमारा आंसर आ जाएगा कितना 4। ये ए सही है। ठीक है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा, वैसे ही है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो हम करेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हल करिएगा तो आपको पता हो जाएगा। 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो हमारा आंसर आएगा क्या 2। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ए और ये बी। ठीक है, तो करिएगा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab, तो ये हो जाएगा ना a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको आप ओपन करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab करिएगा, +2ab करिएगा और -4ab करिएगा, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो -2ab, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से दिया ही है, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा ये। तो हम बोलेंगे कि 4 6 5 माइनस 4 1 5 का होल स्क्वायर बराबर 5 में से 5 जा 0, और ये 5 50 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 2500। बोलेंगे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 34 नंबर देख लीजिए आप लोग। 34 नंबर बोला है कि इतना इंटू इतना इंटू इतना ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कर लीजिएगा। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इससे कट गया। बोलेंगे कि ए में से बी को घटाइए, यानी कि 735 में से 105 को घटाइएगा, ये 5 में से 5 जा 0, और ये 3 और ये 6, 630 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 95 नंबर देख लीजिए। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, मानिएगा ना। इसको मान लीजिए जितना है 680 ए है और 320 बी है। देखिए ए स्क्वायर, ये ए गुणे ए स्क्वायर, और ये बी है बी स्क्वायर, और माइनस ए बी है ए बी, और बटे में ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बटे में ए प्लस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी करेंगे, इससे कट जाएगा, 1 होगा, तो 1 बटे में ए प्लस बी करना है, तो 680 और 320, तो 6 3 9 और ये 1000। बोलेंगे कि 1000, 1 बटे में 1000 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ए के स्थान पे और बी के स्थान पे जो है वही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 96 देख लीजिए। 96 कह रहा है कि इतना गुणे इतना गुणे इतना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर करेंगे, और बटे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कट गया। ठीक है, ए प्लस बी यानी कि 963 और प्लस 137 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 10 का 0 हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10, 10 1 11, 1100। 1100 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। देखिए यहाँ पर बोला है क्वेश्चन की यदि n एक धन पूर्णांक है तो 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूरी तरह से विभक्त होगा। आपको बता दिया जाए कि अगर मान लीजिए x का पावर n है माइनस y का पावर n है, n जो है धन पूर्णांक है, n जो है धन पूर्णांक है, तो ये x माइनस 1 से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, x माइनस 1 से पूरी तरह से क्या है, विभाज्य है। चलिए देखिए यहाँ पर जो है हमारा दिया है 3 का पावर 4n और माइनस 4 का पावर 3 है, तो ये कितना करेंगे, 9 9 81, 81 का पावर n माइनस 4 चौका 16 चौका 64 का पावर n। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा 17। बोलेंगे कि 17 से 81 माइनस 64 यानी कि 17 से ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 17 से पूरी तरह से कट जाएगा।
ठीक है। देखिए कह रहा है कि यदि संख्या 48 3 7 यानी कि 4 8 3 7 स्टार 8 पूरी तरह 11 से विभक्त है तो स्टार का मान क्या होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे सम स्थान पे जो हैं और विषम स्थान पे जो हैं, विषम स्थान के अंकों को विषम स्थान ठीक है और माइनस सम स्थान घटा देंगे और 0 करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 छोड़ दीजिए, 3 4 ये 5 6 छोड़ दीजिए और ये 4, इसको जोड़िए 8 7 15 15 3 18 18 4 22 22 माइनस, अब इसको जोड़िए सम स्थान वाले अंकों को, स्टार है x मान लीजिए और ये कितना है 2 और 8 10 10 बराबर क्या कर लीजिए 0, ये हो जाएगा 22 माइनस x माइनस 10 बराबर 0, x उधर ट्रांसफ़र करिए और इसमें से इसको माइनस करिएगा 12 बराबर x, ये 12 आ रहा है ना। देखिए अगर 11 से कम आता तो भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वही हमारा अंक हो जाता है। ठीक है। 10 है फिर भी हम 0 मान लेते, ये 12 है, 12 में आप 11 का भाग करिए, 11 का में 11 1 बोलेंगे, यही 1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब 11 से अधिक आए ना तो आप इसको भाग कर दीजिए 11 से। देखिए यदि इतना पूरी तरह 9 से विभक्त है तो इसके स्थान पे कौन सा नंबर होगा। 9 से विभक्त होने की बात कर रहा है तो हम लोग अंकों का योग देखते हैं ना। तो देखिए 8 7 6 7 13 13 1 14 14 4 18 18 3 21 और 21 9 29 29 प्लस x स्टार है तो x मन में करेंगे, 9 का डिवाइड करिए, 29 27 न चौका 36, 29 27 करेंगे न चौका 36 करेंगे तब ठीक रहेगा, एक बार अधिक लेके जाना है क्या कि x का स्टार का मान हमको पता करना है। देखिए तो इसमें से इसको माइनस करिए, 16 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना होगा 7। ठीक है। 16 में से 9 घटाएंगे 7 यानी कि x का मान कितना निकला 7। देखिए अब ये कह रहा है कि 3 से पूरी तरह विभक्त है तो स्टार का मान बताइए। देखिए 1 और 5 इसमें भी जोड़ के 3 का भाग करना है, डिविजिबिलिटी का नियम यही है। 1 और 5 6 7 6 13 13 2 15 15 3 18 और 18 4 22 22 प्लस x करेंगे और इसमें हम भाग करें किसका 3 का, 3 7 21 3 8 24 24 24 में से आप 22 को घटाएंगे 2 बोलेंगे x के स्थान पे कितना आएगा 2।